चलिए, हाँ ध्यान देना है इधर। ओ लड़का, हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ना है बल और गति के। तो बल और गति के नियम है। तो गति को नियम से पहले पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? बल। बल कहते किसे हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं बल कहते किसे हैं। देखिए, प्रयास करेंगे समझने का, समझ में आएगा। देखिए, बल बल को बोलते हैं फोर्स। कहता है कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, ठेलते हैं या धकेलते हैं, वही होता है। जब किसी वस्तु को ठेलते हैं या तो खींचते हैं तो बीच में क्या लगता है? बल लगता है। बीच में क्या लगता है? तो बल लगता है। तो उसी को तो हम कहते हैं बल। लिखा हुआ जब किसी वस्तु को ठेलते हैं या खींचते हैं तो कहते हैं कि वस्तु पर हमें क्या लगाया? बल लगाया। तो जो वस्तु जो लगता है बल, जो लगा फोर्स, उसी को क्या बोलेंगे? बल। क्योंकि हम जब भी किसी वस्तु को क्या करते हैं, खींचते हैं या तो धक्का देते हैं, धकेलते हैं, तो क्या लगता है? बल लगता है। उसी को क्या कहेंगे? बल। आपको पता है कि बल के से मतलब क्या होता है? न्यूटन। बल के से मतलब क्या होता है? न्यूटन। आइए आगे जानते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा हुआ है, कहता है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य करता है। कितने कार्य करता है? पहला में है बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर चाल में परिवर्तन ला सकता है। सही बात है। अगर काश के उसको अगर बल लगाएंगे बहुत मनी हम लोग, तो क्या होगा? उसके चाल में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। ध्यान उधर। कहता है बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। सही बात है। काश के जब बल लगाएंगे तो कुछ होगा, गति में तो लाएगा ही लाएगा वो। कहता है बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। सही बात है। ज़्यादा कस के जब बल लगाएंगे तो क्या होगा? उसका आकृति भी, जैसे में फुटबॉल कस के दबाइए उसको, आकृति में क्या आएगा? और बल में रुआ, ये सब कस के जब दबाएंगे तो क्या होगा? उसमें आकृति में परिवर्तन, मतलब बदलाव तो आएगा ही आएगा। नोट में एक बात लिखा है, कहता है बल एक सदिश राशि है। बल कैसा है? और इसका परिणाम और दिशा दोनों क्या होता है? किसमें? सदिश में क्या होता है? पढ़ाया गया है ये वाला, है ना? सदिश और सदिश पढ़ा दिया गया है। कहता है कि इसमें इसका परिणाम और बल, परिणाम और दिशा दोनों होता है। किसमें? ये लेकिन याद रखेंगे, ये वाला एग्जाम में आता है कि बल क्या है? परिमाण। परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसमें? सदिश राशि में। हम लोग जानेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है। संतुलित बल। कहता है कि यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करना, तो वैसे बल को क्या कहेंगे? संतुलन बल। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर जब बराबर बल लगे, माने जब टेल रहे हैं तो बल क्या लगे? या जब कोई सामान को उठा रहे हैं, से अब मानिए बीच में समान है, ठीक है? अब मानिए कि 2 आदमी अगर यहाँ भी है, 2 आदमी अगर यहाँ भी है, अब अगर यहाँ से अगर उठा रहा है ना, अब मानिए कि कोई आदमी अगर यहाँ पर भी है और यहाँ से भी क्या कर रहा है? उठा रहा है। ये दोनों फोर्स क्या लगाएगा? समान लगाएगा। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि बैलेंस, मतलब समान यहाँ पे फोर्स लगेगा, लेकिन त्वरण इसमें उत्पन्न नहीं होगा। उसी को क्या कहेंगे? संतुलन बल। संतुलन बल मतलब कि बराबर फोर्स लगना चाहिए, ठीक है? आप मानिए ये अगर उठाते अगर नहीं उठाएगा तो फिर क्या हो सकता है? असंतुलित बल है। और दिक्कत भी हो सकता है। या मानिए ऐसे ये दोनों उठा लिया, दोनों लोग जा रहा है, अभी इसको कवन के कि सामान को रखना है, सामान बहुत भारी है, और सामान छोड़ दे, तो क्या होगा? इसका हालत बिगड़ जाएगा, पूरे बिगड़ सकता है। कभी देखे होंगे, देखिए आप लोग, आप लोग कभी देखे होंगे कि एगो डीजल को उठाने वाला 4 इंसान होता है। देखे हैं डीजल?
4 गो होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है। 2 गो आगे और 2 गो। अब बताइए अगर 2 गो अगर छोड़ दिया अचानक तो फिर क्या होगा? हाथ पैर टूटने की संभावना निश्चित ही की हो सकता है। इस तरीका से इसका एक उल्टा है। इसमें क्या कहता है? यदि बल का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें क्या हो? त्वरण उत्पन्न करता हो। अशून्य, अशून्य मतलब क्या? शून्य, शून्य नहीं है मतलब। अशून्य मतलब कुछ है शून्य नहीं। त्वरण पता है किसे कहते हैं जी? त्वरण किसे कहते हैं पता है? हाँ, समय के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी बात को लेकर जानना है। बल के क्या दिया है? प्रकार कै गो है? पहला है स्पर्श बल, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर क्या है? दूरी पर क्रिया बल या तो स्पर्श बल। आइए देखिए जानेंगे हम लोग सिंगल कर करके। स्पर्श बल क्या होता है? कहता है स्पर्श बल में ऐसा बल जो वस्तु के भौतिक स्पर्श से आरोपित हो। आरोपित मतलब पता है कुछ होता है? आरोपित के मतलब क्या हो सकता है? यहाँ देखो खुद यहाँ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे बल जो वस्तु के भौतिक स्पर्श से, वस्तु के भौतिक स्पर्श से क्या हो? बल लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श। जैसे में देखिए स्पर्श बल अनेक प्रकार के होता है। जैसे हम देखिए आपको आगे पूरा समझ चला आएगा। जैसे हम देखो ई वाला, ये भी एक स्पर्श बल है। हमारे टेबल पर किताब रखा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं? टेल रहे हैं, तो भी क्या है? स्पर्श बल है वो भी। देखिए ना आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए स्पर्श बल कई प्रकार के होता है। देखिए पहला दिया है कौन बल है? अभिलंब बल है। अभिलंब बल देखिए कुछ ही कहता है कि जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क में, स्पर्श बल किसके संपर्क में है? वस्तु के संपर्क की सतह के लंबवत लगता है। कैसा लगता है? लंबवत। जैसे हम देखिए यहाँ पर ही है, ये देखिए बुक कहाँ रखा हुआ है? बुक कहाँ रखा हुआ है? तो बुक रखा हुआ टेबल पर, तो यहाँ कौन बल लगेगा? लंबवत बल। लंबवत मतलब वही अभिलंब बल ही है, लंबवत बल, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में कैसे पकड़ेंगे लगेगा लंबवत बल? लंबवत बल कहाँ लगेगा? ऊपर के नीचे, नीचे लगेगा लंबवत बल। जैसे जैसे देखिए बुक कहाँ बल लगा रहा है? टेबल पर। टेबल बल कहाँ लगेगा? वो तो नीचे, वो तो नीचे, वो तो नीचे नहीं आएगा जी। अब ई बल लगा रहा है, इस पे तू लगाएगा, उस पर कहाँ लगाएगा? नीचे लगाएगा। तो कौन बल लगाएगा? नीचे, लंबवत बल। ऐसे रहेगा एकदम लंबवत बल रहेगा। लंबवत बल देखिए लंबवत है, इसको हम लोग लंबवत बल या तो अभिलंब बल इसको हम लोग बोलते हैं। कौन बल? अभिलंब। क्योंकि बल जो लगा रहा है कहाँ लगा रहा है? सीधा लगा रहा है वो बल। बुक लगा रहा है टेबल पर, टेबल कहाँ लगा रहा है? पृथ्वी पर। तो कहीं न कहीं दूसरे पर कोई बल लगा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब बल देखिए बोलते हैं, है ना। जैसे मैं टेबल पर रखी पुस्तक द्वारा लगा बल, देखिए रखा हुआ है यहाँ पर टेबल पर पुस्तक। और उसको देखिए आगे कहता है, आगे क्या है? तनाव बल। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कौन बल की बात कर रहा है? तनाव बल की बात कर, दिख रहा है? कौन बल की बात कर रहा है? टेंशन फोर्स। कहता है जब किसी वस्तु को एक डोर से बांध कर खींचते हैं, जब किसी वस्तु को एक डोर से कुछ करते हैं, माने डोरी से बांध लिए हैं, क्या किए हैं? उसको खींच रहे हैं। तो बांध कर खींचते हैं तो इसके द्वारा, यहाँ इसके होगा, ठीक है, इसके द्वारा लगा बल क्या कहलाएगा? तनाव बल। जैसे हम देखिए, अरे तनाव मतलब तानने वाला बल लगेगा। कौन बल लगेगा? तानने वाला। से यहाँ पर देखिए कहाँ पर कौन बल लग रहा होगा? टेंशन फोर्स लिखा हुआ है। कौन फोर्स है ये? क्यों कैसे पकड़ेगा? तो क्योंकि देखिए एक राशि है, अब एक राशि को दोनों तरह से क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो कौन फोर्स लग रहा है? तनाव वाला बल लग रहा है। ये तो तनाव बल है।
और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, घर्षण बल। कौन बल की बात कर रहा है? घर्षण बल। कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर सरकती है, से देखिए एक पुस्तक रखा हुआ है और एक टेबल है। अच्छा मान लीजिए कि पुस्तक नहीं है, क्या मान लीजिए, चलिए कोई वस्तु रखा हुआ है, चलिए इसको हम एक अति कह सकते हैं, क्या? रबड़। अरे गुटखा कहो, कोई गुटखा रखा हुआ है टेबल पे, कार्टून कहो, गुटखा कहो, अच्छा है। चाहे लकड़ी का एक गुटखा नहीं होता है, लकड़ी का गुटखा रखा हुआ टेबल पे, तो गुटखा एक अलग वस्तु है, टेबल पे तो एक वस्तु ही है, वो एक अलग वस्तु है। यहाँ पे खुद कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर सरकती है, एक वस्तु से एक वस्तु ये वाला हो गया, दूसरी वस्तु ये वाला हो गया, तो एक वस्तु कहाँ सरक रही है? दूसरी वस्तु पर। टेलेगा तो कुछ होगा, सरकेगा ना, सरकेगा, सरकेगा, या चलने की चेष्टा करेगा, या चलने का चेष्टा करेगा, तो सतह के बीच लगा बल क्या कहलाएगा? आप देखिए मानिए टेबल रखा हुआ है, ठीक है, ये भी एक घर्षण बल है। कैसे पकड़े घर्षण बल? तो क्योंकि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में कुछ होगा, सरकेगा, वो सरकेगा ना, तो उसको हमको क्या कहेंगे? घर्षण बल। सरकेगा, घिसेगा, वो क्या होगा? घिसेगा, वो क्या होगा? वो देखिए हम लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल कहाँ घिसता है? जमीन पे। तो कौन बल है? कह सकते हैं हम लोग ठंडा में ऐसे करते हैं, कौन बल है? जब ऐसे करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर गर्मी उत्पन्न होता है, अब ऐसे करने से पूरा गर्म हो जाता है, ये कौन बल है? घर्षण बल। समझ में आ रहा है? और वैसा कोई है, साइकिल का टायर ट्यूब है, टायर, बड़ा बड़ा गाड़ी का टायर है, हाँ टायर है ना बड़ा बड़ा गाड़ी का, वो भी वहाँ भी कौन बल लगता है? घर्षण बल। इतना घर्षण बल लगता है कि टायर का पूरा किया जाता है। चप्पल में भी, हाँ अगर माने कोई वस्तु को हम रगड़ के ले जा रहे हैं, पृथ्वी से रगड़ के ले जा रहे हैं घसेड़ करके, तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन उसका कहने का मतलब कि हम लोग बचपन में क्या करते थे बताते हैं, एक बोरा पर बैठ लिया करते थे और एगो कोई उसको टीता था बोरा पर बैठ करके, क्या उसको कहा लोग? समझ में आ रहा है ये वाला एग्जाम्पल? सरकारी स्कूल में क्या था, हाँ मैडम लेट करके आया करती थी, जब तक वो तो बरांडा होता है, देखते हैं वो तो पूरा पंखा होता है, उस पर हम लोग क्या करते थे कि बोरवा पर 2-3 लड़का मिल करके बोरवा पर, एक बार तू बैठो वहाँ से यहाँ तक हम लाएंगे, फिर तुम बैठो हम लाएंगे, फिर हम बैठेंगे तो तुमको हम लाएंगे। ये वाला मज़ा बहुत लिए हैं बचपना में। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर भी कौन बल? कभी कभी इतना घर्षण बल कितना के पैर भी फट जाया करता था। अब बार बार आएगा तो गर्म होता है ना भाई, हाँ न, तो चोट लग गया होगा। अब बस करें, समझ में आ घर्षण बल? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बात मानते हुए। लेकिन पैर फाड़ आया करता था, ये वाला बात लेकिन सही लिखा हुआ है। इसको पूरा लेकिन कहाँ पढ़े हैं? हम नहीं पढ़े हैं पूरा। जैसे में मेज पर रखी पुस्तक को टेलने से मेज तथा पुस्तक के सतह के बीच उत्पन्न बल, सही बात है। ये पुस्तक देखो, पुस्तक यहाँ पे लिया है जी, मेज पर रखी पुस्तक लिया है, और फिर क्या है? ठीक है आगे बढ़ जाओ, काहे ले वैसे होता रहेगा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? दूरी पर क्रिया बल, इसको बोलते हैं स्पर्श बल। उसका उल्टा ही अभी हम लोग क्या पढ़े थे? नहीं ना, वो तो स्पर्श बल है, नहीं स्पर्श बल है, वो स्पर्श बल आई अस्पर्श बल है। कोई दिक्कत है? ओ, ऐसा बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श के बिना बिना आरोपित, देखो तो देखो उसमें कौन सी है?
बिना आरोपित होता है। आ? ये नहीं ना होगा। हाँ, तो क्या इसको पढ़ेंगे, ऐसे बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श के बिना आरोपित होगा ही नहीं। आरोपित मतलब कुछ ही बल, बल लगेगा ही नहीं। भौतिक स्पर्श के बिना आरोपित होता है, मतलब बल लगता है। हाँ हाँ, अभी समझ में आया। भौतिक स्पर्श के बिना भी बल लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, आस्पर्श बल। हाँ, से माने जब को दो वस्तु है, हाँ, और बिना स्पर्श की, बिना स्पर्श मतलब कोची, बिना सटे बल लगता है। जैसे चुंबकीय बल है, वो नहीं सटेगा फिर भी बल लगेगा। एक चुंबक यहाँ रहेगा, एक चुंबक यहाँ रहेगा, जब इसको हिलाएंगे तो भी हिलेगा, तो वो सटा हुआ है, वो तो आस्पर्श बल है। देखिए ना, आगे आइए बताते हैं, आगे आइए, देखिए आया आगे, चुंबक वाला है ये देखिए चुंबक है। देखिए चुंबक तो दूर में है, फिर भी क्या कर रहा है, चुंबक को देखो खींच रहा है अपनी ओर। तो ये कौन बल लग रहा है, आस्पर्श बल। स्पर्श बल कब कहेंगे, जब दोनों आपस में स्पर्श रहेगा, मतलब दोनों संपर्क में रहेगा। हाँ, लेकिन संपर्क में है दूसरे के नहीं है, तो ये कौन बल है, स्पर्श बल है। समझ में आया। अब देखिए बात एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, दूरी पर क्रिया बल के प्रकार। पहला प्रकार क्या दिया है, गुरुत्वीय बल। कौन बल है, गुरुत्वीय बल है। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, विटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ठीक है। कहता है कि पृथ्वी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है। देखिए पृथ्वी, पता है कि पृथ्वी सभी वस्तु क्या क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, और अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे देखिए, ये सेब है, सेब कहाँ कहाँ लगा हुआ था, तो वो टूट कर क्या हो रहा है, नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों न जा रहा है। ये वाला यहाँ पे सवाल किए थे न्यूटन ने ना, कि सेब जब गिरता है तो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों जाता है। तो उसका नीचे आने का वजह क्या, तो क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो किस कौन बल लगाती है, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग भी जैसे देखो ये मार्कर है, इसको हम लोग ऊपर फेंकते हैं, फिर कहाँ आ गया, नीचे। ये पूरा ऊपर ही क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया, तो क्योंकि पृथ्वी भी अपनी ओर खींचती है। बस समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब किसी पेड़ को देखे होगा, डाली को, जब भी वो बड़ा होता है तो झुक जाता है, ऐसा है डाली, तो कहाँ झुक गई, नीचे हुआ ना। तो क्यों, गुरुत्व बल के कारण कह सकते हैं, गुरुत्व बल के कारण कह सकते हैं। अच्छा, ये वाला हो गया इसमें। और उसको देखिए आगे इसमें क्या कहता है, चुंबकीय बल की बात कर रहा है। कौन फोर्स की बात कर रहा है, चुंबकीय। इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा उत्पन्न बल, चुंबक के द्वारा उत्पन्न बल, जिससे वह लोहे के बनी वस्तुओं को अपनी ओर कौन खींचती है, चुंबक। किसको खींचती है, किसको खींचती है, वस्तु को। इसे यहां देखिए, यहां वही वाला काम हो रहा है। ये चुंबक है, देखिए क्या है बाबू, ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। अब ये मान लीजिए क्या है, लोहा है। तो इसमें क्या हो रहा है प्रक्रिया, इसमें चुंबकीय बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्योंकि चुंबक क्या कर रही है, अपनी ओर किसको खींच रही है, लोहे को खींच रही है। तो उसके बीच में कौन फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स। अब बात आती है किसका, बात आती है न्यूटन के गति नियम। ये आपका क्या हो गया, इस सब क्या पढ़ाए हम, बल। बाकी फिर आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको।
गति के नियम को आगे हम बनाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा।